हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमोल डोंगरे। आज हम आए हैं इस गौरा गाय के पास। बहुत ही प्यारी गाय है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी गाय है। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। इसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय का दूध हमारे मानवीय शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है, बहुत लाभदायक होता है। इसलिए गाय को पूजा भी जाता है, हमारी हिंदू संस्कृति में पूजा जाता है। गाय खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो बछड़े हैं वो बैल बन जाते हैं और इसके ज़रिए हम खेती भी करते हैं। गाय के गोबर से खेती में जब हम गोबर देते हैं तो फसल भी अच्छी आती है। यह बहुत बड़ा महत्व गाय के बारे में है, इसलिए गाय को हम पूजते भी हैं। दिन ब दिन गाय की हालत अगर हम देखते हैं तो बहुत नाजुक परिस्थिति है गायों के बारे में। कई गाय प्लास्टिक खा के मर जाती है। गाय का संवर्धन होना, उनकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूं ही उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं कि गाय बचनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम गाय को जो पालते हैं, पालने में कंजूसी करते हैं, उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते। तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी पेज नंबर पुस्तक क्रमांक 3 पर आपको एक पाठ है लक्ष्मी नाम का, लक्ष्मी गाय के बारे में। तो वह पाठ एक गैया पर ही है। लक्ष्मी जिसका नाम है, उसमें हिंदू और मुसलमान एकता भी जताई गई है। कैसे वादे का हमें पालन करना है, वादा किस तरह निभाना है, वह दिखाया गया है। तो चलिए हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। इस पाठ के लेखक है गुरबचन सिंह। यह प्रसिद्ध कहानीकार है तथा गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इस वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। तो प्रस्तुत इस कहानी में, लक्ष्मी इस कहानी में, यह तो संवादात्मक कहानी है। तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। जब जानवर अनुपयोगी हो जाते हैं, जैसे बैल अपने पूरा जीवन खेत में बिताता है या फिर वो श्रम करता है, किसान को मदद करता है, फिर वह बूढ़ा हो जाने पर क्या उसे बेचना यह नीति अनुकूल है या फिर नीति के खिलाफ है? हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तब हम क्या उन्हें निकाल देते हैं? नहीं ना। तो इन जानवरों का भी पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। उस दिन लड़के ने गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर बड़े डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान आया। बथान यानी कि गाय का गोटा। बथान में आया, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो रहमान ने क्या किया था कि लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसाए थे, क्योंकि वह दूध नहीं दे रहे थे, इसलिए लक्ष्मी को पीटा गया। करामत अब अली जब लक्ष्मी के पास गया तो उसे सहारा, उसके पीठ पर हाथ फेरा। उसके पीठ में बहुत दर्द था। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, औषधि लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला,
क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पिटा जाता है? करामत अली बोला, क्या होगा अगर तुम्हारे लड़के को पीटा जाए? इसी लाठी से उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी जाए? अगर दूध नहीं दिया तो क्या इसे लाठी से पीटा जाए? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सराई। मुँह ही मुँह में वह बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी। डॉक्टर ने भी यह कह दिया था कि बस अभी इसी साल यह जिंदा रह सकेगी, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। इस उम्र में दूध देना तो अलग बात है, जिंदा रहना भी लक्ष्मी के लिए काफ़ी था। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब देखा जाए तो इसमें हिंदू और मुसलमान की एकता दिखाई गई है। देखिए किस तरह प्यार दिखाया गया है। ज्ञान सिंह जो कि हिंदू थे और करामत अली जो कि मुसलमान थे, लेकिन एक मित्रता का वचन निभाना, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। लक्ष्मी शांत खड़ी रही, अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह जो करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे, वे कारखाने में भी एक विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी जाते थे और एक साथ ही घर लौटते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ज्ञान सिंह को मवेशी यानी कि जानवर जो कि पालतू जानवर जो दूध देते हैं, खेती के काम में आते, तो ये मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जैसे आप देख रहे हैं, यह भी जर्सी गाय है। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने रखा था लक्ष्मी, जैसे इस गाय का नाम है गौरा। अधेड़ उम्र की यानी कि आधी उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, और पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि खिलाने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था। तो लक्ष्मी जब अच्छे खासी हालत में थी, तब वो इतना दूध देती थी कि घर के लोग पीने के बाद भी गली मोहल्ले में वह उसका दूध जाता था। नौकरी से अवकाश के बाद, छुट्टी के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। लक्ष्मी को अब कहाँ ले जाए, क्योंकि कंपनी का मकान तो खाली करना था। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? दोनों बहुत दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, जिगरी कहते हैं उसे। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इसमें बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? तुम्हारी निशानी समझ के मैं इसे रख लूँगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देख रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी।
करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? अगर गाय दूध नहीं दे रही तो हम इसका क्या करेंगे? इसको पालेंगे कैसे? इस खर्चा कैसा होगा? दर्रा कहाँ से लाएंगे? अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? ऐसा प्रश्न किया। जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। ऐसी उनकी बीवी बोली करामत अली की। सोता है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? लक्ष्मी का क्या करेंगे? उसका खर्चा कैसे हम उठाएंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, खैरियत तो है? कोई ऐसी विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। दोनों का संवाद चल रहा था। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। बूढ़ी हो गई है ना, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस को पालने का खर्चा इतने में ही। नईम मियाँ कहते हैं कि इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, दुखी स्वर में कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटते पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? यह कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। जो चारा रहता है, जो दर्रा रहता है, दर्रा यानी कि वो चारे का, जो गाय का चारा रहता है वह। खली यानी कि जो कपास की जो बीज रहती है उससे बनती है खली, यानी कि उसे ढेप भी कहा जाता है। और ऐसे ही मिश्रण यानी कि उसे कहते हैं हम सानी, वो सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतालू सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। कुछ दाग हल्के पड़ गए थे, जो निशान थे, जो जख्म थे, जो करामत अली ने गाय के ऊपर लगाए थे, उससे वह ठीक हो रही थी। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे दिया करती थी। अब कहाँ से दूँ? पुआल यानी कि जो धान के जो पूस रहते हैं वह। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं। यह कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इसमें लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है,
छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखो, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस जो खुले जानवर होते जो किसी की फसल बर्बाद करते, उनमें उन गायों को लिया जाता है या फिर अन्य जानवरों को लेकर बंद किया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगतुंग की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात कहती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। वह सोचता रहा कि लक्ष्मी को बेच रहे ये लोग या फिर बेचना चाहिए। जिसने हमें एक दिन, जब उसके दिन थे तब वह बहुत सारा दूध देती थी घर में, जब उसके दूध से खुशहाली आती थी। क्या उससे आज वह दूध नहीं दे रही तो उसे बेच देना चाहिए? ऐसा वह उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या दिया आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा यानी कि साफ जवाब दे दिया। वह जानता था कि यह गाय किसी कत्ल खाने में बेच देगा, गाय की कत्ल होगी, इसलिए करामत अली यह बात भली भांति ही जानता था। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगार देना? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा, जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद नहीं लग रही थी। वह दिन रात लक्ष्मी के बारे में ही सोचता था, क्या होगा लक्ष्मी का, कैसे उसको पालूं, उसका संवर्धन कैसे किया जाए, यह रात भर सोचता रहा। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है,
तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। दोस्तों, गौशाला यानी कि जहाँ गैयाओं का संवर्धन किया जाता है, संगोपन किया जाता है, जहाँ उसे पाला जाता है, चारा दिया जाता है, जहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा स्थान यानी कि गौशाला। वही इम्तिहान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। यह कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, बहुत सुंदर पाठ गुरुबचन सिंह जी ने हमें दिया है। हमें हर जानवर के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। उनकी अच्छी देखभाल करते हुए जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें बेचना नहीं चाहिए, है ना। तो यह पाठ यही खत्म होता है। धन्यवाद।